जय छठी मैया, जय भगवान सूर्यदेव। आइए आज जानते हैं कि लोक आस्था का महापर्व छठ हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। हिंदू आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ पूजा का एक विशेष महत्व है। मान्यता है कि छठ खासतौर पर अपने बच्चों के लिए किया जाता है। ये बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल में मुख्य रूप से मनाया जाता है, जिसमें बच्चे की लंबी आयु, यश, धन, निरोग, वैभव और परिवार के कल्याण के लिए मनाया जाता है। इसलिए उनकी पूजा कर लोग आशीर्वाद लेते हैं। इस त्योहार में भगवान सूर्य की बहन छठ मैया का पूजन किया जाता है, जिन्हें संतान और स्वास्थ्य की देवी माना जाता है। छठ मनाने का वैज्ञानिक पहलू है कि सूर्य की ऊर्जा और विटामिन डी के महत्व को दर्शाता है, तथा धार्मिक पहलू सूर्य देव की कृपा से संतान, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। छठ महापर्व में सूर्य देव को जीवनदाता मानकर उनकी पूजा होती है। ये पर्व प्रकृति और परिवार के कल्याण के लिए समर्पित है। ये कठिन व्रत होता है। इसमें 36 घंटे का निर्जला व्रत रखकर श्रद्धा और आत्म संयम का प्रतीक बनाया जाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल में इसे सांस्कृतिक पहचान के रूप में मनाया जाता है। हालांकि अब छठ महापर्व दुनिया के हर देश में मनाया जाने लगा है। इसमें उगते हुए भगवान सूर्य के साथ डूबते हुए भगवान सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है, जो ये बताता है कि जो आज डूब रहा है उसका कल उदय जरूर होगा। इसके पीछे कई पुरातन कथाएं भी है। इसमें महाभारत कथा के अनुसार कर्ण ने सूर्य देव की उपासना कर शक्ति प्राप्त की थी। रामायण कथा के अनुसार भगवान राम और सीता ने लंका विजय के बाद सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की। छठ महापर्व की शुरुआत पहला दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाई खाए से महापर्व की शुरुआत होता है। इस दिन व्रती स्नान कर शुद्ध भोजन लौकी भात ग्रहण करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो कद्दू में लगभग 96% पानी होता है। इसे ग्रहण करने से कई तरह की बीमारियां खत्म होती हैं। वहीं चने की दाल बाकी दालों में सबसे अधिक शुद्ध है। दूसरा दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को खरना की पूजा की जाती है। इसमें गाय का दूध और गुड़ का खीर बनाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। साथ ही निर्जला व्रत का शुभारंभ होता है और प्रसाद बांटते हैं। गाय का दूध में प्रसाद बनाकर प्रसाद ग्रहण करने से कई बीमारियां दूर होती है। तीसरा दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को संध्या अर्घ्य का होता है। इस दिन किसी नदी, तालाब, पोखर, जलाशय या किसी भी छठ घाट पर जाकर डूबते सूर्य को जल, फल, ठेकुआ और प्रसाद चढ़ाते हैं। चौथा दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी को उसी स्थान पर उषा अर्घ्य का होता है। उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करते हैं। इस वर्ष महापर्व छठ का शुभारंभ 25 अक्टूबर शनिवार से प्रारंभ हो रहा है। इसमें व्रत करने वाले व्रती स्नान कर शुद्ध भोजन करते हैं। 26 अक्टूबर रविवार को खरना का पूजा किया जाएगा। इस दिन व्रती पूरे नेम धर्म के साथ गाय के दूध में खीर बनाकर ग्रहण करती है। इसके साथ ही 36 घंटे का निर्जला उपवास प्रारंभ होता है। 27 अक्टूबर सोमवार को वर्तिया अस्ताचलगामी यानी डूबते हुए भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगी। अर्घ्य देने का समय संध्या 5:10 से 5:58 तक है। 28 अक्टूबर दिन मंगलवार को उदीयमान यानी उगते सूर्य को अर्घ्य देकर महापर्व का समापन किया जाएगा। साथ ही वर्तिया अपना व्रत तोड़ेंगी। अर्घ्य देने का समय 5:33 से 6:30 तक रहेगा। दोनों दिन अर्घ्य देने का स्थान के अनुसार समय परिवर्तन हो सकता है। कुछ स्थानों में सिरसोपता बनाकर मां छठी मैया की पूजा की जाती है। सिरसोपता मुख्य रूप से बिहार के चंपारण, भोजपुर, बक्सर, सारण, मुजफ्फरपुर, पटना आदि, झारखंड के धनबाद, बोकारो, गिरिडीह आदि, पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया, गाजीपुर, देवरिया आदि में बनाया जाता है। यह आमतौर पर तालाब, नदी, पोखर या कुएं के किनारे या घर के आंगन या छत पर यदि जल स्रोत दूर हो बनाया जाता है। सिरसोपता मिट्टी या गोबर से एक चौकोर या गोल छोटा मंच चबूतरा बनाया जाता है। उस पर बांस या पुआल से ढका हुआ मंडप तैयार किया जाता है। वहीं पर छठ मैया की मूर्ति, कोसी, दीपक, फल, ठेकुआ आदि रखे जाते हैं।
ये स्थान पूरे व्रत काल नहाई खाया से उषा अर्घ्य तक पूजा का मुख्य केंद्र रहता है। छठ पूजा में कोशी भरने की भी परंपरा होती है। कोशा या कोशी भरना का बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व होता है। ये छठी मैया की पूजा का एक प्रमुख अनुष्ठान है। ये सूर्य देव और छठी मैया की आराधना का प्रतीक है। कोशी भरना सूर्य देव और माता छठी मैया को प्रसन्न करने का एक विशेष विधान है। इसे आस्था, भक्ति और संकल्प का प्रतीक माना जाता है। जो स्त्री संतान सुख या परिवार की मंगल कामना से व्रत रखती है, वो कोशी भरती है। जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है, वो कोशी भरकर छठी मैया को धन्यवाद देते हैं। आइए जानते हैं कोशी कैसे भरी जाती है। कोशी बांस की टोकरी या सूप में दीपक, फल, ठेकुआ, केले, नारियल, पान सुपारी, फूल आदि रखकर मिट्टी या पीतल का दिया जलाया जाता है। चारों ओर या पांचों ओर गन्ने के डंडे लगाकर कोशी ढकी जाती है। इसे कोशी बनाना कहा जाता है। दिया को मंडप के अंदर रखा जाता है। यह आमतौर पर घर के आंगन में, छत पर या नदी तालाब के घाट पर भरी जाती है। पहली कोशी संध्या अर्घ्य से पहले घर में भरी जाती है। दूसरी कोशी उषा अर्घ्य से पहले घाट पर या नदी किनारे भरी जाती है। कोशी भरना कोई मात्र परंपरा नहीं, ये कृतज्ञता, संयम और मां छठी के प्रति समर्पण का प्रतीक है। हर दीपक उस विश्वास का संकेत है जो व्रती अपने परिवार और समाज के कल्याण के लिए रखती हैं। छठ महापर्व का काफी महत्ता है। ये छठ खासतौर पर अपने बच्चों के लिए किया जाता है, जिसमें बच्चे की लंबी आयु, यश, धन, निरोग और वैभव की कामना की जाती है। इस त्योहार में भगवान सूर्य की बहन छठ मैया का पूजन किया जाता है। यह एक ऐसा पूजा है जिसमें कोई पंडित की जरूरत नहीं होती है, जिसमें भगवान भी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहते हैं। इस त्योहार सभी जाति को लोग मिलजुल कर करते हैं। इस त्योहार का जो भी गीत गाए जाते हैं सभी लोक गीत होता है और केवल छठ त्योहार के दौरान ही बजाया जाता है। ये छठ जरूरी है उस परंपरा को जिंदा रखने के लिए जो समानता की वकालत करता है और ये बतलाता है कि बिना पुरोहित के भी पूजा हो सकती है। यह एक ऐसा त्योहार है जिसमें डूबते हुए भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाता है। जिंदगी में प्रकाश लाने की विनती की जाती है। उसके उपरांत दूसरे दिन सूर्योदय के वक्त पुनः उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। खरना के बाद व्रतियों 36 घंटे का निर्जला उपवास रखती है। ये छठ जरूरी है पुरानी सभ्यता को याद रखने के लिए, विलुप्त हो रहे गागर, नींबू, सुतनी, शरीफा, पानीफल जैसे फलों को जिंदा रखने के लिए। ये छठ जरूरी है जो सिर्फ उगते सूर्य को नहीं, डूबते सूर्य को भी प्रणाम करना सिखाता है। ये छठ जरूरी है उस माँ के लिए जिसे अपने बेटों को देखे महीनों गुजर जाते हैं। ये छठ जरूरी है उस परिवार के लिए जिसका परिवार आज टुकड़ों में बंट चुका है, जो साथ मिलकर छठ मनाते हैं। ये छठ जरूरी है, बेहद जरूरी है बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के योगदान के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी संस्कृति, सभ्यता और विरासत को बचाए रखने के लिए। ये छठ जरूरी है परिवार की एकरूपता को बचाए रखने के लिए। ये छठ जरूरी है उस नए पौधों के लिए, उस नए बच्चों के लिए जिनको नहीं पता कि 2 कमरों के बाद भी घर होता है और 4 लोगों के बाद भी बड़ा सा परिवार होता है। ये छठ जरूरी है उनके लिए जिन्होंने सिर्फ किताबों में नदी, पोखर, तालाब और झरने देखे हैं। ये छठ जरूरी है, बेहद जरूरी है सूप और दउरा बनाने वालों के लिए, उन्हें ये एहसास दिलाने के लिए कि समाज में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। ये छठ जरूरी है, हाँ ये छठ बेहद जरूरी है। उम्मीद है कि छठ महापर्व का ये छोटा सा जानकारी आपको पसंद आई होगी। अपना बेरमो जोहार के सभी दर्शकों को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान सूर्यदेव और माँ छठी मैया आपके जीवन में यश, धन, निरोग, वैभव लाए और लंबी उम्र दे। धन्यवाद। जय छठी मैया, जय सूर्य देव।